हाँ दोस्तों, नमस्कार। सत्या की शॉप में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं दोस्तों आप सबके बीच में वीवो Y12। आपको दिखाई दे रहा होगा वीवो Y12 आप सबके सामने हम लेके आए हुए हैं दोस्तों। इसका फोल्डर टूट गया है, डिस्प्ले इसका फ़ोन गिरने की वजह से इसका डिस्प्ले टूट गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम वीवो Y12 में डिस्प्ले चेंज करने चल रहे हैं और आसान सा तरीका आपको दिखाएंगे हम। डिस्प्ले चेंज करते समय आपको बताएंगे कि 2 मिनट के अंदर कैसे वीवो Y12 में फोल्डर कैसे चेंज कर पाएंगे। वीवो Y12 में फोल्डर 2 मिनट के अंदर आप आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे चेंज कर पाएंगे। चलिए, तो फोल्डर चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इसका सिम स्लॉट निकालना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से जैसा कि हम निकाल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिम स्लॉट निकालेंगे और रखेंगे साइड में दोस्तों। सिम स्लॉट निकाल के हमने साइड में रखा। उसके बाद दोस्तों एक ब्लेड की मदद से हम इसका बैक पैनल खोलेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक ब्लेड लिया हूँ हाथ में, केवल एक ब्लेड लिया हूँ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। और मैं इसमें इसका बैक पैनल निकालने चल रहा हूँ। कुछ इस तरीके से लॉक किया होता है, फ्रेम में इसका जो है बैक पैनल लॉक किया होता है दोस्तों। तो आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी आराम से इसको ऐसे सारे लॉक को रिमूव करेंगे बैक पैनल को फ्रेम के अंदर से। आपको दिखाई दे रहा है कुछ जैसे हम कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को दोस्तों करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीका हम आपके सामने लेके आए हैं। वीवो Y12 में आप लोग कैसे चेंज कर पाएंगे फोल्डर, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान ढंग से और बहुत ही कम समय में दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रहे कि इस बैक पैनल में ही लगा रहता है जो है फिंगरप्रिंट का पत्ता। तो आपको बहुत आराम से खोलना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो क्या है कि फोल्डर का फिंगरप्रिंट का पत्ता ज़्यादा तेज़ी से ऐसे ओपन आप करेंगे तो ये टूट जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा हुआ है। तो बिल्कुल आसानी से आपको खोलना है, इतने आसानी से खोलना है कि कोई झटका ना लगे इस बैक पैनल पे, ताकि फ्रेम से बोर्ड में कनेक्ट रहता है, जो है बैक पैनल से कनेक्ट रहता है इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता, ताकि डैमेज ना होने पाए दोस्तों, टूटने ना पाए पत्ता। नहीं तो फिंगर नॉट वर्किंग हो जाएगा, फिंगर चलेगा नहीं, फिर फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको हम रखते हैं दोस्तों साइड में। आप सबके सामने हम दिखा रहे हैं वीवो Y12 में फोल्डर चेंज करने का आसान सा तरीका। तो वीवो Y12 फ़ोन जो होता है दोस्तों, खोल बैक पैनल निकालने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से पीछे दिखाई देता है और आगे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इसका पूर्ण रूप से डैमेज हो गया गिरने की वजह से। हम आपको बताएं इस वीडियो में कि गिरने की वजह से इसका फोल्डर बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल ब्रेक हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से। और आपको ध्यान रहे दोस्तों एक खास बात कि आपको जो है केवल इस तरफ नीचे तो खोलना नहीं है, नीचे खोलने की कोई ज़रूरत होती नहीं वीवो Y12 में। केवल ऊपर इस तरफ आप लोगों को पूरा नट निकालना है। और ऊपर नट जब तक हम खोल रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे सत्या की शॉप में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको खोलना है इसका बोर्ड का फ्रेम कुछ इस तरीके से खोलना है और बहुत ही सावधानी से खोलना है दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपको लगेगा जब खुल जाएगा पीछे का ये फ्रेम जो बोर्ड के ऊपर लगा रहता है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा आपको जैसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो अब करना क्या है दोस्तों, आपको इसको रखना है साइड में और बैटरी को बोर्ड से रिमूव करना है। इधर बैटरी का पत्ता लगा रहता है बोर्ड में, मेन बोर्ड में, तो इसको रिमूव करना है कुछ इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद ये रहता है जो है डिस्प्ले का पत्ता, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आपको रिमूव कर देना है कुछ इस तरीके से। आपको जैसा हम कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से दोस्तों आपको भी करना है। डिस्प्ले का पत्ता है और ये बैटरी का पत्ता है, दोनों रिमूव करना है। उसके बाद आपको बैटरी निकालनी पड़ेगी इस बोर्ड से। बैटरी निकालने के लिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ऐसे ही करना होता है। इसमें लगा रहता है ऑलरेडी, पहले ऐसे पॉलीथीन लगी रहती है, उसको अच्छे ढंग से खींचना है आपको ऊपर की तरफ और प्रेस करेंगे तो बैटरी आपके हाथ में आ जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो बैटरी को रखते हैं दोस्तों हम लोग साइड में और उसके बाद आराम से दोस्तों करना क्या होता है हम लोगों को
कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक और पॉलीथीन लगी रहती है जिस पर बैटरी हम लोग लगाते हैं। तो पॉलीथीन कुछ दोस्त क्या करते हैं कि रिमूव करके निकाल देते हैं बोर्ड से, तो हालांकि निकालना नहीं है, कुछ इस तरीके से कर देना है। ऐसे आधे पे ला करके फोल्ड कर देना है पॉलीथीन को, कुछ इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद इसके फ्रेम फोल्डर के पत्ते को ओपन करना है दोस्तों, इससे रिमूव करके ऐसे कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करना है दोस्तों, और बहुत तेजी के साथ, उंगली से बहुत तेजी के साथ जब आप लोग उंगली से यहाँ पे प्रेस करेंगे, फोल्डर तो ऑलरेडी पहले ही डैमेज है, आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ तेजी से उंगली के साथ जब प्रेस करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से स्पेस आएगा फ्रेम और फोल्डर के बीच में, कुछ इस तरीके से स्पेस आएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ मेरी उंगली भी है इधर। तो कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेस करना है और ऐसे कुछ चिपकाया रहता है फोल्डर दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं टूटा वाला फोल्डर हम निकाल चुके हैं। Vivo Y12 का टूटा हुआ फोल्डर हम निकाल चुके हैं दोस्तों फ़ोन खोलने के बाद। तो इसको रखते हैं दोस्तों हम साइड में कुछ इस तरीके से। फिर लेते हैं पुनः एक ब्लेड। तो फोल्डर लगाते समय दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। एक टूल्स और एक स्टार पेचकस की और एक ब्लेड की और एक ब्रश की आपको ज़रूरत पड़ती है, और एक ओपनर की ज़रूरत पड़ती है, और एक साफ कपड़े की ज़रूरत पड़ती है ताकि उससे हम साफ कर पाएँ, और गोंद की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही काम रहता है एक फोल्डर लगाने में दोस्तों। तो आप लोग 5 मिनट के अंदर कैसे फोल्डर लगा पाएंगे Vivo Y12 में, आज इस पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आप सबके सामने हम Y12 फ़ोन को खोल लिए हैं, और उस फोल्डर भी पुराना वाला टूटा जो था उसको निकाल दिए हैं। तो आप लोगों को इस नया फोल्डर लगाने के लिए फ्रेम को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम जब तक फ़ोन के इस फ्रेम को साफ़ कर रहे हैं, तब तक आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सत्या की शॉप को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को कुछ इस तरीके से साफ़ कर लेना है फ्रेम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोगों को साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें गोंद वोद लगे ना हो, ताकि डिस्प्ले आपका, ये जो नया वाला डिस्प्ले हम लोग लगाने चल रहे हैं, इसमें ये प्रॉपर अच्छे ढंग से फिटिंग होकर के बैठे इसमें। इतना ही अच्छे तरीके से आप लोगों को साफ़ कर लेना है दोस्तों। तो हम निकालते हैं। मैं टचटेक का इसमें फोल्डर लगा रहा हूँ, इस कंपनी का टचटेक आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इस कंपनी का टचटेक कंपनी है। तो इस कंपनी का फोल्डर हम लगा रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, और बिल्कुल फ्रेश माल है अभी। तो आप जो है इसमें कुछ इस तरीके से, बिल्कुल कुछ इस तरीके से नया फोल्डर आता है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, और कुछ इस तरीके से आपको पहले चेक कर लेना है। हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रहे कि आप लोग बिना चेक किए आपको फोल्डर चपका डायरेक्ट नहीं देना है, कितनी भी अच्छी कंपनी का फोल्डर क्यों ना हो। ठीक दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे। और कुछ इसी तरीके से आप लोगों को, बिल्कुल हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि हम कर पा रहे हैं, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हम कर रहे हैं आप लोगों के सामने। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं Vivo Y12 में दोस्तों आप लोग फोल्डर आसानी से और सिंपल तरीके से बिना किसी रिस्क के कैसे लगा पाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है दोस्तों, जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। बैटरी उठानी है, उसके बाद पत्ते को कनेक्ट करना है दोस्तों बोर्ड से, डिस्प्ले के पत्ते को और बैटरी के पत्ते को बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको दबानी है केवल पावर की। अगर जैसे ही आप लोग पावर की दबाएंगे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब तक ये डिवाइस ऑन हो रही है दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो आपको
जी हाँ दोस्तों, डिवाइस ऑन हो चुकी है, पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसका टच बिल्कुल वर्क कर रहा है दोस्तों, पूर्ण रूप से बिल्कुल वर्क कर रहा है दोस्तों। तो हम इसको चेक कर लिए हैं, इस टच को चेक कर लिए हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है आपके सामने। मैं इस पे दिखाई दे रहा है, मैं टच को छू रहा हूँ, टचिंग कर रहा हूँ और कर रहा है। तो अब चेक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ही कार्य बचा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम बैटरी को रिमूव करेंगे और बैटरी को रखेंगे साइड में दोस्तों, कुछ इस तरीके से। साइड में रखने के बाद ये नया वाला फोल्डर जो लगाए थे, अभी ट्रायल किए थे, इसको भी बोर्ड से डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसको रखेंगे साइड में दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को कुछ करना नहीं है दोस्तों, आप लोगों को लगाना है केवल गोंद। तो गोंद को ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों, ना तो कम ही लगाना है दोस्तों। आराम से और सफलतापूर्वक आपको अच्छे ढंग से चारों तरफ फ्रेम में गोंद लगाना है। तो जब तक हम गोंद लगा रहे हैं, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सत्या की शॉप को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। आपको ध्यान रहे कि ये पीछे लगा रहता है, इसमें क्या है, टेप, डबल टेप का प्रयोग किया रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीला वाली पट्टी। तो आपको लगाते समय दोस्तों आपको अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करके कुछ इस तरीके से फोल्डर को ऐसे पीछे वाले हिस्से पे थोड़ा सा प्रेस करके कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि बिल्कुल ऐसे ही आपको गोंद लगाना है, बहुत अधिक गोंद नहीं लगाना है फ्रेम में। तो कुछ इस तरीके से जब हम लगा पाएंगे दोस्तों गोंद, उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, आप लोगों को केवल इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको फोल्डर में फ्रेम में फोल्डर को ऐसे लगाना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे आसानी से, और रख देना है आसानी से। और कितने आराम से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, कितने आराम से फोल्डर आराम से बैठ जाएगा फ्रेम के अंदर, जब आपका फ्रेम अच्छे ढंग से साफ रहेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको लगाना है जो है, बोर्ड से कनेक्ट कर देना है इसके पत्ते को, फोल्डर के पत्ते को बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इस पॉलीथीन को अच्छे से पैक कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको बैटरी उठानी है, बैटरी उठाने के बाद बैटरी को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बैटरी को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपके सामने ही बिल्कुल प्रॉपर ढंग से काम चल रहा है इस फ़ोन में, Vivo Y12 में। आप लोग आज इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं Vivo Y12 में 2 मिनट के अंदर दोस्तों कैसे फोल्डर लगाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा तरीका हम लेके आए हैं आप सबके सामने, आपको दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को Vivo Y12 में फोल्डर लगाना है। और लगाने के बाद बैटरी के पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को नट लगाना है दोस्तों, नट लगाना है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही। और जब तक हम नट लगा रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को नट लगाना है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही नट लगाना है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को फोल्डर चिपकाने के बाद नट लगा दिए हैं दोस्तों। नट लगाने के बाद इसका बैक पैनल लगाएंगे, बैक पैनल में ही रहता है फिंगरप्रिंट दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। तो फिंगरप्रिंट इसमें क्या करेंगे, बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद इसमें एक नट लगाना होता है और इसको लॉक कर देंगे दोस्तों। नट लगा करके फिंगरप्रिंट के पत्ते को बोर्ड से लॉक कर देंगे ताकि निकले ना ये, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही Vivo Y12 में करना होता है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद दोस्तों चारों तरफ अच्छे ढंग से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और बैक पैनल क्या है आसानी से फ्रेम में बैठ जाएगा। और इतना ही काम रहता है दोस्तों Vivo Y12 में फोल्डर लगाने में। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कम समय में हमने इसमें Vivo Y12 में फोल्डर लगा के आपको दिखाया। और उसके बाद हम लगा देते हैं दोस्तों इसमें सिम स्लॉट अच्छे ढंग से। सिम स्लॉट लगाने के बाद दोस्तों और कुछ करना नहीं होता है, फोल्डर लगाने का एक सिंपल सा और आसान सा तरीका हमने आपको दिखाया Vivo Y12 का। और कुछ इस तरीके से उसके बाद पावर की दबाते हैं, फ़ोन ऑन हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। फ़ोन जब तक ऑन हो रहा है दोस्तों,
तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो इसमें हम लगा देते हैं, जब तक ये ऑन हो रहा है दोस्तों फ़ोन, तब तक हम इसमें टेप मार देते हैं। इतना ही कार्य रहता है Vivo Y12 में फोल्डर लगाने का दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही टेप मारना है। चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही टेप मारना है दोस्तों, और कुछ करना नहीं है। दिखा Vivo Y12 में फोल्डर कैसे लगाया जाता है 2 मिनट के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को सावधानी से जो है फोल्डर लगाना है दोस्तों Vivo Y12 में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।